तारीख थी 20 जनवरी 2008। आईपीएल के पहले ऑक्शन में जैसे ही एक खिलाड़ी का नाम आया, कई फ्रेंचाइजी उस पर टूट पड़े। मुंबई और चेन्नई के बीच इस खिलाड़ी को खरीदने के लिए कड़ी टक्कर हुई। अंत में चेन्नई सुपर किंग्स ने बाजी मार ली और करीब 6 करोड़ रुपए देकर इस खिलाड़ी को चेन्नई ने अपने टीम में शामिल किया। यह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि पिछले साल ही भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताने वाला कप्तान महेंद्र सिंह धोनी था। धोनी को उस वक्त चेन्नई ने सबसे महंगा खिलाड़ी के रूप में खरीदा, क्योंकि चेन्नई के पास कोई स्टार खिलाड़ी नहीं था, जबकि मुंबई के पास उनका लोकल बॉय सचिन तेंदुलकर, कोलकाता के पास सौरव गांगुली, दिल्ली के पास वीरेंद्र सहवाग और आरसीबी के पास राहुल द्रविड़ जैसे बड़े नाम थे। इसलिए धोनी पर चेन्नई ने बड़ा दांव खेला और धोनी बन गए चेन्नई का थाला। धोनी के मजबूत नेतृत्व में चेन्नई का किस्मत भी बदलने वाला था। धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई टीम में मैथ्यू हेडन, माइकल हसी और सुरेश रैना जैसे धुरंधर थे और अपने आईपीएल के पहले ही मैच में 240 रन का पहाड़ जैसा स्कोर बनाकर बता दिया कि चेन्नई आगे कितना खतरनाक टीम बनने वाली है। सीएसके ने शुरू के 4 मैच लगातार जीतकर पहले सीजन की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में किया। फिर बीच में टीम लड़खड़ा गई, जहां 3 जीत और 6 करारी हार के साथ सीएसके इस पहले सीजन से ही बाहर होने वाली थी। फिर भी आखिरी मुकाबला जीतकर चेन्नई ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में उनका सामना पंजाब से हुआ और पंजाब को 9 विकेट से पीटकर धोनी की चेन्नई इस पहले सीजन के ही फाइनल में पहुंच गई। चेन्नई आईपीएल के पहले ही सीजन के ट्रॉफी से अब महज 1 कदम दूर थी। तभी फाइनल में धोनी की टीम को राजस्थान के हाथों करारी हार मिली और चेन्नई पहले सीजन के चैंपियन नहीं बन पाई। वक्त आया साल 2009 का। आईपीएल के दूसरे सीजन में भी चेन्नई की टीम ने उसी अंदाज में शुरुआत किया और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए धोनी की टीम इस साल भी सेमीफाइनल में जा पहुंची। लेकिन आरसीबी के हाथों यहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा और एक बार फिर से सीएसके ट्रॉफी तक पहुंचते रह गई। लोग धोनी की कप्तानी पर सवाल खड़े करने लगे कि नॉकआउट मुकाबले में चेन्नई कैसे फेल हो जाती, जबकि मैथ्यू हेडन और सुरेश रैना जैसे खिलाड़ी चेन्नई की तरफ से धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे थे। फिर आया साल 2010। धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स का यह शुरुआती सीजन बेहद खराब रहा, जहां शुरू के 7 मैचों में सिर्फ 2 मैच जीते और 5 मैचों में चेन्नई को करारी हार मिली। लेकिन फिर सीएसके ने जोरदार कमबैक किया और आखिरी के 7 मैचों में 5 मैच जीतकर सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश कर गया। चेन्नई लगातार तीनों बार सेमीफाइनल में तो पहुंच गई थी, लेकिन इस बार चुनौती कुछ अलग था। 3 साल से सब्र कर रहे पीली जर्सी के फैंस को इस बार ट्रॉफी के पास जाकर चेन्नई का हारना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। इसलिए चेन्नई टीम के पास ट्रॉफी जीतने के अलावा कुछ और विकल्प नहीं था। सेमीफाइनल में चेन्नई का सामना पिछले साल के चैंपियन डेक्कन चार्जर्स से हो रहा था, लेकिन चेन्नई ने इस मैच में डेक्कन चार्जर्स को आसानी से हरा दिया और चेन्नई 3 सीजन में दूसरी बार फाइनल में पहुंच गई। फाइनल में चेन्नई का सामना सचिन तेंदुलकर के मुंबई इंडियंस से हुआ, जहां मुंबई को 22 रन से हराकर चेन्नई पहली बार आईपीएल का विजेता बन गई। 2 बार चुकने के बाद सीएसके ने वो सम्मान इस बार हासिल कर लिया जिनका वो हकदार थे। फिर आया साल 2011 का चौथा सीजन और चेन्नई का इस सीजन में प्रदर्शन शुरुआत से ही धमाकेदार रही। नतीजा ये हुआ कि चेन्नई टेबल टॉप करते हुए क्वालिफाई राउंड में पहुंच गई और पहले ही क्वालिफाई मैच में आरसीबी को हराकर सीधा आईपीएल के फाइनल में पहुंच गई। शुरू के 4 सीजन में चेन्नई तीसरी बार फाइनल में जा पहुंची थी। 4 सीजन में चेन्नई लगातार चौथी बार आईपीएल ट्रॉफी के बेहद करीब पहुंच चुका था। इधर आरसीबी भी अपने पहले ट्रॉफी के तलाश में फाइनल में जा पहुंची। फाइनल में चेन्नई ने आरसीबी को आसानी से हरा दिया और लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा करते हुए अपना दबदबा कायम किया। इसके साथ ही चेन्नई बैक टू बैक आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बन गई। फिर आया साल 2012 और अब तक चेन्नई की टीम काफी चेंज हो चुकी थी। फिर भी चेन्नई का तेवर और लेगेसी बिल्कुल भी नहीं बदला, क्योंकि इस टीम को लीड कर रहे थे MS धोनी और उनका साथ दे रहे थे मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना। आईपीएल 2012 में धोनी के नेतृत्व वाली इस टीम ने फिर से वही कारनामा दोहराया और एक बार फिर से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया, जहां चेन्नई ने क्वालिफायर राउंड में मुंबई और दिल्ली को हराकर फिर से आईपीएल के फाइनल में पहुंच गया। लेकिन फाइनल में उन्हें केकेआर के हाथों इस बार हार का सामना करना पड़ा और लगातार तीसरी ट्रॉफी आते आते रह गई। साल 2013 आईपीएल का छठा सीजन। चेन्नई ने इस बार भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टेबल टॉप किया और क्वालिफायर राउंड में मुंबई को हराकर सीधा फाइनल में जा पहुंचा और इस तरह से चेन्नई लगातार 4 सीजन फाइनल में पहुंचने वाली टीम बन गई। अब तक कुल 6 आईपीएल सीजन में चेन्नई 5 बार फाइनल में पहुंच चुकी थी, जबकि 1 बार सेमीफाइनल तक का सफर तय किया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आईपीएल के शुरुआत में ही चेन्नई सुपर किंग्स कितना खतरनाक टीम बन चुकी थी। हालांकि इस बार भी फाइनल में चेन्नई को मुंबई के हाथों हार का सामना करना पड़ा और चेन्नई के हाथ से एक और आईपीएल ट्रॉफी फिसल गई। फिर आया साल 2014
2014, जहां चेन्नई की टीम ने एक बार फिर से अपना दहशत का परिचय दिया और शुरू के 10 मैचों में से 8 मैच जीतकर क्वालिफायर राउंड में प्रवेश कर गया, जहां उन्हें आखिरी क्वालिफाइंग मैच में पंजाब के हाथों हार झेलनी पड़ी और एक बार फिर से चेन्नई फाइनल में पहुंचने से महज एक कदम दूर रह गई। फिर आया साल 2015, आईपीएल का 8वां सीजन और चेन्नई ने इस साल भी अपने नाम के मुताबिक ही प्रदर्शन किया और टेबल टॉप करते हुए प्लेऑफ में पहुंच गया और पहले ही क्वालिफाइंग मैच में मुंबई को हराकर सीधा फाइनल में प्रवेश कर गया। अब तक के कुल 8 सीजन में चेन्नई 6ठी बार फाइनल में पहुंच चुकी थी, जो अपने आप में ही एक बड़ा रिकॉर्ड है। हालांकि फाइनल में चेन्नई को फिर से निराशा हाथ लगी और मुंबई के हाथों यहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा और हाथ में आई हुई ट्रॉफी एक बार फिर से निकल गई। फिर आया चेन्नई के लिए वो काला दौर, जब सट्टेबाजों के कारण चेन्नई को एक बड़ा झटका लगा। चेन्नई की रफ्तार पकड़ चुकी गाड़ी पर अचानक ब्रेक लग गई। दरअसल साल 2013 के आईपीएल सीजन के दौरान सीएसके टीम के प्रिंसिपल गुरुनाथ मय्यप्पन पर गैर सट्टेबाजी में शामिल होने के आरोप लगे। ये आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग का मामला 2 साल तक चला और आखिरकार चेन्नई और राजस्थान को 2 साल के लिए आईपीएल से बैन कर दिया गया। ये चेन्नई के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। एक तो चेन्नई की रफ्तार पकड़ चुकी गाड़ी पर ब्रेक लग गई और दूसरा एक सजी हुई टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। एमएस धोनी खुद पुणे सुपर जायंट्स में चले गए और सुरेश रैना भी गुजरात लायंस को लीड करने लगे। जडेजा, अश्विन जैसे खिलाड़ी भी चेन्नई से टूटकर बिखर गए और उससे भी ज्यादा अफसोस की बात ये कि चेन्नई के फैंस जो हर रोज हजारों की संख्या में पीली जर्सी पहने और हाथ में सीएसके का झंडा लेकर मैदान में आते थे, वो 2 साल के लिए कहीं गुम हो गए। आखिरकार 2 साल बीते और चेन्नई का वनवास खत्म हुआ। चेन्नई एक बार फिर से आईपीएल में वापसी करने को तैयार थी, लेकिन चेन्नई के सामने कई बड़ी चुनौतियां थी, जैसे बिखरे हुए टीम को वापस ट्रैक पर कैसे लाना है और कैसे दोबारा सीएसके को एक मजबूत टीम बनाना है। इन सब की जिम्मेदारी थी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर। लेकिन सीएसके को एक बड़ा डर सता रहा था कि क्या फैंस दोबारा चेन्नई को सपोर्ट करने मैदान पर आएगी। इसका जवाब खुद फैंस ने दिया। जैसे ही आईपीएल 2018 का सीजन शुरू हुआ, चेन्नई का पीला समंदर उसी जोश और जज्बे के साथ मैदान में लौट आई और आत्मविश्वास खो चुके चेन्नई को दोबारा कॉन्फिडेंस में ला दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि चेन्नई ने बेहतरीन अंदाज में कमबैक किया और टेबल टॉप करते हुए सीधा प्लेऑफ में पहुंच गया और क्वालिफायर राउंड के पहले ही मैच में हैदराबाद को हराकर सीधा फाइनल में प्रवेश कर गया। फाइनल में सीएसके का सामना फिर से हैदराबाद से हुई और चेन्नई ने हैदराबाद को आसानी से हराकर तीसरी बार आईपीएल का चैंपियन बन गया। 2018 में कमबैक करते हुए पहले ही सीजन में ट्रॉफी जीतना चेन्नई के लिए एक भावुक पल था। अब चेन्नई वापस उसी पुराने अंदाज में आकर खड़ा हो गया था, लेकिन 2015 तक चेन्नई का जो दबदबा हुआ करता था वो अब थोड़ी सी जरूर फीकी नजर आ रही थी। फिर भी 2018 में चैंपियन बनकर चेन्नई आईपीएल 2019 का 12वां सीजन खेलने उतरी, जहां शुरू के 8 मैचों में से 7 मैच जीतकर चेन्नई ने एक बार फिर से प्लेऑफ का दावा ठोक दिया और फिर से टेबल टॉप करते हुए सीधा प्लेऑफ में पहुंच गया। इस क्वालिफायर राउंड के पहले ही मैच में मुंबई इंडियंस को पीटकर चेन्नई एक बार फिर से सीधा फाइनल में जा पहुंची, जहां फाइनल में उनका सामना मुंबई इंडियंस से ही हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई से सिर्फ 1 रन से हार बैठी और चेन्नई के हाथ में आया हुआ एक और ट्रॉफी सिर्फ 1 रन से निकल गई। फिर आया साल 2020, आईपीएल का 13वां एडिशन। इस टूर्नामेंट को कोरोना ने काफी प्रभावित किया और यह साल चेन्नई के लिए बेहद बुरा साल बनकर आई। इस सीजन चेन्नई का मिला जुला प्रदर्शन रहा और आईपीएल इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि टूर्नामेंट में चेन्नई सुपर किंग्स क्वालिफायर राउंड में नहीं पहुंच पाई। चेन्नई ने इस सीजन टेबल में 7वें नंबर पर फिनिश किया, जो सीएसके का रैंक पहली बार इतना नीचे था। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई टीम ने कैसे आईपीएल को पूरी तरह से डोमिनेट कर रखा था। फिर आया आईपीएल 2021। चेन्नई की टीम में ऋतुराज जैसे युवा खिलाड़ी आ चुके थे, लेकिन चेन्नई का कमान अब भी धोनी के हाथों में ही था। इस सीजन ऋतुराज ने चेन्नई की तरफ से ओपनिंग करते हुए रनों का अंबार लगा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2021 के इस सीजन में चेन्नई टीम किसी के भी पकड़ में नहीं आ रही थी और शुरू के 11 मुकाबलों में से 9 मुकाबले जीतकर चेन्नई एक बार फिर से ट्रॉफी की दावेदारी पेश कर चुकी थी। चेन्नई ने इस सीजन में भी टेबल टॉप किया। टेबल टॉप का मतलब फर्स्ट या सेकंड पोजीशन, क्योंकि इन दोनों टीमों को ज्यादा मौके मिलते हैं फाइनल में पहुंचने के लिए। क्वालिफायर राउंड के पहले ही मैच में चेन्नई का सामना दिल्ली कैपिटल से हुआ, जहां चेन्नई ने दिल्ली को 4 विकेट से हराकर एक बार फिर से सीधा फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में चेन्नई का भिड़ंत कोलकाता से हुआ और चेन्नई ने केकेआर को 27 रन से हराकर आईपीएल का चौथा ट्रॉफी अपने नाम कर लिया।
इसके बाद साल आया 2022 का, जो सीएसके के लिए बदलाव का साल बनकर आया, क्योंकि एमएस धोनी ने चेन्नई फ्रेंचाइजी को कह दिया था कि अब मैं सीएसके की कप्तानी छोड़ रहा हूं, अब किसी दूसरे खिलाड़ी को सीएसके का कमान दे दिया जाए। तब फ्रेंचाइजी ने तय किया कि रविंद्र जडेजा को सीएसके का नया कप्तान बनाया जाए। अब जडेजा के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि सीएसके को यहां से आगे ले जाए। जैसे धोनी की कप्तानी में चेन्नई का आईपीएल में दबदबा रहा, उसी प्रकार से जडेजा भी चेन्नई की लेगेसी को बरकरार रखे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जडेजा की कप्तानी में आईपीएल 2022 में चेन्नई बुरी तरह पिट गई। मजबूरन इस सीजन में कुछ मुकाबले बाकी थे और रविंद्र जडेजा ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बाकी बचे कुछ मुकाबले में फिर से धोनी ने ही कैप्टेंसी संभाली, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और चेन्नई का यह सीजन बेहद निराशाजनक खत्म हुआ। चेन्नई ने इस सीजन में कुल 14 मुकाबले खेले, जिसमें से सिर्फ 4 ही जीते और 10 मुकाबले में उन्हें करारी हार मिली। नतीजा सीएसके ने सीजन को पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर फिनिश किया, जो चेन्नई के लिए काफी विचित्र परिस्थिति रही, क्योंकि इससे पहले चेन्नई का रैंक इतना नीचे कभी नहीं था। फिर आया साल 2023। धोनी और चेन्नई फ्रेंचाइजी ने डिसाइड किया कि जब तक चेन्नई को कोई अच्छा कप्तान नहीं मिल जाता तब तक धोनी ही चेन्नई को लीड करेंगे। धोनी की कप्तानी में इस साल चेन्नई ने तगड़ा कमबैक किया। बकायदा ये धोनी का आखिरी सीजन भी माना जा रहा था, इसलिए चेन्नई हर हाल में इस सीजन के ट्रॉफी को अपने नाम करना चाहती थी। चेन्नई ने एक बार फिर से ग्रुप स्टेज में टेबल टॉप किया और प्लेऑफ में पहुंच गया, जहां उन्होंने पहले ही क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस को हराकर एक बार फिर से सीधा फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में चेन्नई के सामने थी हार्दिक पांड्या की वही गुजरात टाइटंस, जहां गुजरात ने चेन्नई के सामने फाइनल में 214 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। लेकिन बारिश से प्रभावित इस फाइनल मैच में चेन्नई को सिर्फ 15 ओवर में 171 रन बनाने थे। चेन्नई की शुरुआती बैटिंग लाजवाब रही, लेकिन अंत में मुकाबला आखिरी 2 गेंदों पर टिक गया, जहां रविंद्र जडेजा ने अंतिम 2 गेंद में 1 छक्का और 1 चौका लगाकर चेन्नई को रोमांचक फाइनल जिताया। इसके साथ ही सीएसके ने आईपीएल का 5वां ट्रॉफी भी अपने नाम कर लिया और आईपीएल में सबसे कम सीजन खेलकर सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतने वाली टीम बन गई। आईपीएल 2024 शुरू होने से पहले ही ये सवाल तेज हो चुकी थी कि क्या धोनी और आगे खेलेंगे या धोनी का आईपीएल सफर अब समाप्त हो चुका है। धोनी फैंस की तरफ से डिमांड बढ़ गई कि धोनी आईपीएल में अभी और खेले। इधर चेन्नई फ्रेंचाइजी ने भी धोनी को खेलने के लिए मना लिया ताकि उनका ब्रांड वैल्यू अभी बना रहे। नतीजा धोनी ने फैंस के भावनाओं को देखते हुए और खेलने का इरादा किया, लेकिन कप्तानी धोनी ने छोड़ दी और जैसे आईपीएल के अन्य टीमें युवा खिलाड़ियों को कप्तान बना रही थी, उसी प्रकार सीएसके ने भी ऋतुराज गायकवाड़ को अपना न्यू कप्तान घोषित किया। हालांकि ऋतुराज की कप्तानी में इस सीजन चेन्नई ने कुछ खास नहीं कर पाया। 14 मैचों में 7 मैच जीते और 7 मैच गंवाए। नतीजा ये हुआ कि चेन्नई इस बार प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई और टेबल में 5वें नंबर पर फिनिश किया। साल 2025 चेन्नई के लिए सबसे बुरा साल रहा, जहां ऋतुराज की कप्तानी में चेन्नई शुरू से ही लड़खड़ा गई। इस साल चेन्नई की टीम में काफी उथल पुथल रही, जहां कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ बीच टूर्नामेंट में ही चोटिल होकर बाहर हो गए और कप्तानी एक बार फिर से एमएस धोनी को ही संभालनी पड़ी। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि जानबूझकर ऋतुराज को चोटिल बताया गया ताकि उनसे कप्तानी छीनी जा सके, लेकिन ऐसा अगर होता तो 2026 में फिर ऋतुराज को कप्तानी क्यों मिलती। वैसे 2025 में सीएसके कुल 14 मैच खेले और सिर्फ 4 मैच ही जीत पाए। चेन्नई ने इस सीजन को टेबल में 10वें नंबर पर फिनिश किया, जो सीएसके की लेगेसी के आगे काफी शर्मनाक थी और चेन्नई के लिए 2025 का सीजन किसी बुरे सपने से कम नहीं था। चेन्नई का ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो इस टीम ने कुल अभी तक 15 सीजन खेले हैं, जिसमें 10 बार चेन्नई ने फाइनल खेला है, जो अपने आप में ही एक बड़ा रिकॉर्ड है। 15 आईपीएल सीजन में चेन्नई 12 बार सेमीफाइनल यानी कि टॉप 4 में खेला है और 5 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। इसी से आईपीएल में चेन्नई के दबदबे की स्थिति पता चलती है और जितने भी ये आंकड़े बताए सबके सब धोनी की कैप्टनसी में ही हासिल हुए हैं। कुल मिला के जब से धोनी ने कप्तानी छोड़ी है तब से चेन्नई की स्थिति काफी डगमगा गई है। अब चेन्नई के लिए आगे का कमान ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों के कंधे पर होगा। अब देखना यह है कि ये सब खिलाड़ी धोनी और सीएसके की लेगेसी को बरकरार रख पाते हैं अथवा नहीं। तो ये थी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के दबदबे की कहानी। अगर आप भी धोनी और सीएसके के फैन हैं तो कमेंट बॉक्स में सीएसके एमएसडी जरूर लिखें और वीडियो पर एक लाइक और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।